नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। अक्सर हम कुंडली में धन भाव यानी दूसरे भाव को सिर्फ बैंक बैलेंस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी का असली ईंधन कहाँ छिपा है? आज काव्या हमें ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय वत्स जी के एक अद्भुत रिसर्च लग्नेश से द्वितीय भाव के बारे में बताएंगी। काव्या, स्वागत है आपका। धन्यवाद आर्यन। आचार्य जी हमेशा कहते हैं लग्नेश शरीर का प्राण है और उससे द्वितीय भाव उसका पोषण या ईंधन है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही आपके लग्नेश यानी आप स्वयं को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ये लग्नेश से दूसरा घर तय करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब लग्नेश जहाँ बैठा है उससे अगला घर उसका भंडार गृह है। बिल्कुल, इसे व्यक्तित्व का पोषण केंद्र कहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी का लग्नेश से द्वितीय भाव में पंचमेश बैठा है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बुद्धि और रचनात्मकता से पोषण मिलता है। वो जब तक कुछ नया क्रिएट नहीं करेगा, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। वाह! और आचार्य जी ने इसमें लक्ष्मी योग के बारे में भी कुछ विशेष सूत्र दिए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी लग्न कुंडली का धनेश या लाभेश आपके लग्नेश से दूसरे घर में बैठ जाए, तो ये एक प्रबल धनवान योग बनाता है। इसके अलावा अगर वहाँ गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और वैभवशाली होता है। लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। काव्या, आचार्य जी के नोट्स में षष्ठेश और अष्टमेश का भी जिक्र है। क्या इनका फल नकारात्मक होता है? हमेशा नहीं आर्यन। आचार्य जी का नजरिया अलग है। वे कहते हैं कि यदि लग्नेश से द्वितीय में षष्ठेश है, तो ऐसा व्यक्ति चुनौतियों और कंपटीशन से ही निखरता है। उसे आराम से चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन संघर्ष ही उसकी ताकत बन जाएगा। वहीं अष्टमेश होने पर व्यक्ति के जीवन में बड़े रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, जो उसे गंभीर और गहरा बनाते हैं। यानी हर भाव का स्वामी एक अलग तरह की ऊर्जा दे रहा है। लेकिन क्या होगा अगर वो ग्रह कमजोर हो? यही आचार्य जी की चेतावनी काम आती है। यदि वो ग्रह नीच का है या शत्रु राशि में है, तो पोषण दूषित हो सकता है। जैसे अगर वाणी का स्वामी पीड़ित है, तो व्यक्ति का स्वभाव या उसकी बोली ही उसके विकास में बाधा बन सकती है। अद्भुत। तो दोस्तों, अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका लग्नेश कहाँ है और उससे अगले घर में कौन सा भावेश बैठा है। और अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग ग्रह जैसे सूर्य का तेज या चंद्रमा की शीतलता जब लग्नेश के सामने आते हैं, तो वे आपके जीवन को कैसे बदलते हैं। शुक्रिया काव्या। साथियों, आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के इन शोधों को और गहराई से जानने के लिए जुड़े रहिए अच्युत ज्योतिष संस्थान के साथ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।